क्या आपने कभी सोचा है कि प्लेन में 35,000 फीट की ऊंचाई पर बैठने के बाद भी हमको बिल्कुल वैसी ही हवा क्यों आती है जैसे हमको ग्राउंड पे आती है। हमको सांस लेने में कोई भी तकलीफ़ नहीं होती, जबकि अगर हम किसी हिल स्टेशन पे जाएं जो उतनी हाइट पे नहीं है, 5,000 फीट 7,000 फीट इतनी ही हाइट पे है, लेकिन फिर भी वहाँ पे हमको थोड़े से चलने में ही सांस भरने लगती है। तो आखिर वो क्या टेक्निक है जो हमारे प्लेन्स में यूज़ होती है, जो हमको बिल्कुल ग्राउंड जैसा ब्रीदिंग एक्सपीरियंस देती है। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल मॉलिक्यूलर ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि ऑक्सीजन सिस्टम हमारे पैसेंजर एयरक्राफ्ट में कैसे काम करते हैं। उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इमरजेंसी ऑक्सीजन सिस्टम प्लेन में कैसे काम करता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन का प्रेशर डिक्रीज़ होता जाता है और इन जनरल हवा का दबाव भी वैसे वैसे डिक्रीज़ होता जाता है। उससे क्या होता है कि आपके लंग्स जो हैं वो प्रॉपरली उस हवा से ऑक्सीजन नहीं एक्सट्रैक्ट कर पाते, उस हवा से ऑक्सीजन नहीं निकाल पाते जैसे कि ग्राउंड लेवल से वो ऑक्सीजन निकाल सकते हैं हवा में से। इससे आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी, बहुत जल्दी सांस भरेगी और हाइपोक्सिया जैसी मेडिकल कंडीशन जनरेट होगी। तो ये एक ग्राफ है जो दिखाता है कि आपकी ऑक्सीजन लेवल हाइट के साथ कैसे डिक्रीज होता है। सभी को पता है कि सी लेवल पे ऑक्सीजन का परसेंटेज 21% होता है, जो कि 10,000 फीट की ऊंचाई पर आते आते कुछ 14% के आसपास रह जाता है, और 20,000 फीट की ऊंचाई पर जाते जाते वो केवल 8-8.5% के आसपास ही रह जाता है। तो सोचिए आप, इतने कम ऑक्सीजन लेवल होने के बाद भी हमको सांस तो एकदम ग्राउंड जैसी आ रही है। तो क्या हमारी टेक्निक्स साइंटिस्ट ने यूज़ की होगी जो कि हमें बिल्कुल वैसे ही ब्रीदिंग एक्सपीरियंस देने के लिए जैसे कि हमको ग्राउंड पे मिलता है। एयर आपके जेट इंजन में एंटर करती है, उसके वहाँ पे दो काम होते हैं। एक तो प्लेन को आगे बढ़ने के लिए थर्स्ट देना, और दूसरा वो आपके फ्यूल को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। ये एयर के दो मेन काम है जो कि जेट इंजन में एंटर करती है। अब ये जो एयर आपकी फ्यूल को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है बर्निंग के लिए, उसी में से एक पार्ट उस एयर का आपको भी ब्रीदिंग के लिए दिया जाता है केबिन में। लेकिन ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने मेन सोर्स ये जान लिया कि एयर जेट इंजन में एंटर कर रही है, वही आपको ब्रीदिंग में दी जाएगी। वो एयर जेट इंजन में एंटर करने के बाद इंजन कंप्रेसर्स में जाती है, जहाँ पर कि वो रिक्वायर्ड प्रेशर जो कि रिक्वायर्ड है आपके बर्निंग के लिए फ्यूल के, उस प्रेशर तक कंप्रेस की जाती है। अब वो प्रेशर, उसका मेजर पार्ट आपके इंजन के फ्यूल को जलाने में काम आता है। उसी एयर का कुछ पार्ट, उसको हम बोलते हैं ब्लीड एयर, उस एयर को केबिन में सप्लाई किया जाता है। अब एयर का दबाव हमको पता है कि ऊंचाई पे कम होता है, लेकिन उस एयर को हमने सफिशिएंट लेवल पे कंप्रेस कर दिया, तो उस एयर का उतना ही दबाव हमने बना दिया जो कि ग्राउंड लेवल पे होता है, जिससे कि ब्रीदिंग लेने में आसानी हो। तो जो ये एयर है कंप्रेस की गई जो केबिन में भेजते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्लीड एयर। और ये ब्लीड एयर सीधे ही केबिन में नहीं भेज दी जाती, क्योंकि हो सकता है कि इंजन टरबाइन ने एयर को कुछ ज़्यादा कंप्रेस कर दिया हो, जितने कि हमको लंग्स को ज़रूरत नहीं है, उससे भी कुछ ज़्यादा कंप्रेस कर दिया हो, वो भी हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो ये एयर एक इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम के थ्रू जाती है, जो कि हाइट के अकॉर्डिंग उस एयर का प्रेशर रेगुलेट करता है कि कितना प्रेशर अंदर देना चाहिए एयर का, जिससे कि पैसेंजर्स को वैसा ही ब्रीदिंग एक्सपीरियंस मिले जैसा कि उनको ग्राउंड पे मिलता है। अब ये कंप्रेस्ड एयर, वैसे तो इतनी ऊंचाई पर हवा बहुत ठंडी रहती है, लेकिन जब इस एयर को आप कंप्रेस कर देते हैं तो कंप्रेस करने में उसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, और उस एयर का टेम्परेचर लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। इतनी गर्म हवा तो आप सांस में नहीं ले सकते, बहुत तकलीफ होगी ना। तो उस हवा को ठंडा करने के लिए वहाँ पे हीट एक्सचेंजर्स लगाए जाते हैं और उसको एयर कंडीशनिंग सिस्टम से गुजारा जाता है, और उस ठंडी हवा को फिर आपको ब्रीदिंग के लिए केबिन में दिया जाता है, और इसी को हम कहते हैं केबिन प्रेशराइजेशन। तो आपने सुना होगा
कि कई बार एयर हॉस्टेस आपको ब्रीफिंग के दौरान, सेफ्टी ब्रीफिंग के दौरान बोलती है इन केस ऑफ लॉस ऑफ केबिन प्रेशर, तो यही हवा का प्रेशर है जो कि आपको सांस लेने में मदद करता है। फिर आप आनंद ले सकते हैं ताज़ा सांस का, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप ग्राउंड लेवल पे लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये एकमात्र सिस्टम जो कि इतनी ऊंचाई पर सांस लेने का हमारा एकमात्र जरिया है, ये कभी फेल हो जाए तो फिर आपको सांस कैसे आएगी? जब साइंटिस्ट ने इतना बढ़िया सिस्टम बनाया तो उनके पास इसका एक बैकअप सिस्टम भी है। इन केस ये फेल हो जाता है तो हमारे पास प्लेन में एक ऐसा सिस्टम भी रहता है जिससे कि हम इमरजेंसी सिचुएशंस में ऑक्सीजन ले सकते हैं। तो जानते हैं वो सिस्टम कैसे काम करता है। तो आपने ये सेफ्टी ब्रीफिंग के दौरान अवश्य सुना होगा कि इन केस ऑफ लॉस ऑफ केबिन प्रेशर ऑक्सीजन मास्क विल ड्रॉप डाउन ऑटोमेटिकली। सबने सुना होगा नहीं? और उसके बाद क्या बोला जाता है? पुल द मास्क शार्पली टू स्टार्ट ऑक्सीजन फ्लो। लेकिन ये सब होता कैसे है? इससे ऑक्सीजन कैसे बनती है? क्या ऑक्सीजन कंटेनर्स में स्टोर की जाती है वहां पे, या फिर इस तरह के टैंकर्स आते हैं? लेकिन आप खुद ही सोचिए, इतने सारे लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए कितनी ऑक्सीजन स्टोरेज की ज़रूरत होगी। ये एक ऑक्सीजन सिलेंडर अगर हम एक पैसेंजर के लिए लें और उसी तरह के हमको मान लीजिए 180 पैसेंजर के लिए 180 सिलेंडर रखने पड़े, तो इससे आपका केबिन पे कितना ज़्यादा आपको वेट कैरी करके चलना पड़ेगा, कितनी ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई होगी। तो ये तरीका तो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। तो आखिर इस ऑक्सीजन को इमरजेंसी ऑक्सीजन सिस्टम में प्रोड्यूस कैसे किया जाता है? देखिए, इस ऑक्सीजन को एक केमिकल रिएक्शन की मदद से प्रोड्यूस किया जाता है और उस कंटेनर जिसमें ये रिएक्शन होती है उसको हम कहते हैं केमिकल ऑक्सीजन जनरेटर। उस केमिकल ऑक्सीजन जनरेटर में रहता है सोडियम क्लोरेट और बेरियम ऑक्साइड जो कि 5% से कम रहती है। तीसरा रहता है पोटेशियम परक्लोरेट। याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये वीडियो केवल आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, इन टर्म से घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस ये बताने के लिए कि ऑक्सीजन इमरजेंसी ऑक्सीजन सिस्टम में कैसे प्रोड्यूस होती है ये वीडियो बनाया गया है, तो इसको मज़े लेके देखिए। तो ये तीनों केमिकल्स उस केमिकल ऑक्सीजन जनरेटर में रहते हैं हर समय। अब इन तीनों केमिकल्स को रिएक्ट करवाने के लिए एक आपको स्टार्टिंग पॉइंट या फिर इग्निशन सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। और वो इग्निशन कैसे मिलता है? अब मैंने आपको पिछले वाले स्लाइड में दिखाया कि आपको बोला जाता है पुल द मास्क शार्पली टुवर्ड्स यू टू स्टार्ट द फ्लो ऑफ ऑक्सीजन। तो जैसे ही आप मास्क को शार्पली पुल करेंगे तो जो उसमें पिन लगी रहती है ऑक्सीजन जनरेटर में वो वहाँ से निकल जाती है और वहाँ पे एक छोटा सा एक्सप्लोजन होता है। उस एक्सप्लोजन की मदद से ये रिएक्शन इन तीनों केमिकल्स की ट्रिगर हो जाती है और उससे आपके प्रोडक्ट्स निकल के आते हैं। प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं? सोडियम क्लोराइड, बेरियम ऑक्साइड, पोटेशियम क्लोराइड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा ऑक्सीजन। तो इस तरह से ऑक्सीजन केमिकल ऑक्सीजन जनरेटर की मदद से प्रोड्यूस की जाती है एयरक्राफ्ट के इमरजेंसी ऑक्सीजन सिस्टम में। लेकिन ये जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस की गई इस दौरान ढेर सारी हीट भी रिलीज़ होती है, क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मतलब रिएक्शन के दौरान हीट प्रोड्यूस होती है। तो कभी कभी इस इमरजेंसी ऑक्सीजन सिस्टम को जब यूज़ किया जा रहा है तो आपको जलने की स्मेल भी आ सकती है, लेकिन उससे डरने वाली कोई बात नहीं है। वो जलने की स्मेल केवल इस रिएक्शन की हीट के कारण है और असली में कुछ भी नहीं जल रहा है। लेकिन क्या ये ऑक्सीजन हमको पूरी की पूरी राइड के दौरान, हमारी 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जितनी भी जर्नी है उस दौरान हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए सफिशिएंट है, अगर हमारा जो इंजन है वो प्रेशर नहीं बना पाता है तो? जी नहीं, ये ऑक्सीजन 15 से 20 मिनट के लिए सफिशिएंट है। और 15 से 20 मिनट ही क्यों? क्योंकि 15 से 20 मिनट में एयरक्राफ्ट आपका 35,000 फीट की हाइट से उस हाइट तक ड्रॉप हो सकता है जहाँ पे कि आपको ईजीली ब्रीदिंग कर सकते हैं आप विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल ऑक्सीजन सिस्टम सपोर्ट। तो उस हाइट पे आपको एयरक्राफ्ट लेके आया जाता है जिससे कि आप इजीली ब्रीथ कर सकें और फिर आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत ना पड़े।
तो धन्यवाद फ्रेंड्स इस वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए। अगर आपको इसी तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ऐसा कंटेंट हम फ्यूचर में आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।